के गृह मंत्री अनिल विज ने किसान नेताओं पर चुटकी ली। अनिल विज का मानना है कि किसान नेता किसान हितैषी रखेंगे। साथ ही विज की ओर से किसानों को भी सुझाव दिया गया है कि किसान अपने किसान नेताओं से ये पूछे कि आंदोलन को लगभग 1 साल होने को आ गया है, हल अभी तक क्यों नहीं निकला। दिल्ली की सीमाओं पर लंबे समय से किसानों का आंदोलन जारी है। एक तरफ तो किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग पर हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार लगातार किसानों से बातचीत कर मसले का हल निकालने की कोशिश में भी है। करीब 1 साल गुजरने को है, पर मसला हल नहीं हुआ। किसान भी कानून वापसी हो तो घर वापसी होगी, ये साफ कह रहे हैं। अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसान नेताओं को सवालों के घेरे में लिया और कहा कि ये किसान हितैषी नहीं है। अनिल विज ने आगे कहा कि किसानों को अपने नेताओं से सवाल करने चाहिए कि इतना समय गुजर जाने के बाद भी मसले का हल क्यों नहीं निकला। किसान हितैषी नहीं है, इनका एजेंडा कुछ और है। और मैं तो किसानों को भी कहना चाहूंगा कि अपने नेतृत्व से ये पूछे तो कि 1 साल से तुमने हमें घरों से लाकर धरनों पर बिठा रखा है, लेकिन यदि इनका नेतृत्व बातचीत करने में सक्षम नहीं है तो इनको अपना नेतृत्व बदलने के बारे में सोचना चाहिए। केंद्र और बीजेपी शासित राज्यों में सरकार के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाने का ऐलान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किया है, जिस पर चुटकी लेते हुए विज ने कहा कि कांग्रेस के जन जागरण अभियान का नतीजा इलाहाबाद में सभी ने देखा है। कांग्रेस का जन जागरण अभियान का नतीजा इलाहाबाद में निकल चुका है। जमानत जब्त हुई है राष्ट्रीय पार्टी की। इनके बोलने से कुछ नहीं होता, इनकी करतूतों को आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जान चुका है। सरकार से जुड़े नेता दावा करते हैं कि सरकार बातचीत को तैयार है। किसान नेता भी कहते हैं कि किसान बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत क्यों नहीं हो पा रही और आंदोलन का हल क्यों नहीं निकलता, ये वाकई बड़ा सवाल है। आम आदमी पर महंगाई की मार लगातार पड़ती जा रही है। जहां पहले पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों में लोगों के घर का बजट बिगड़ा, तो वहीं अब सब्जियों और फल के बढ़ते दामों ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। आपको बता दें कि लगातार सब्जियों के दाम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और अब आसमान छूने लगे हैं। जो चीज़ पहले सस्ती हुआ करती थी या आज से 10 दिन पहले सस्ती थी और अब आने वाले दिनों में और महंगी होने जा रही है। आज की अगर बात करें तो आज भी सब्जियों के दाम जो हैं वो आसमान छू रहे हैं। एक विक्रेता है हमारे साथ, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, कितना वृद्धि हुई है दामों में, और अगर आज की बात करें तो आज क्या दाम है सब्जियों के, एक एक करके बता दीजिए एक बार। आज के टाइम में हर सब्जी के डबल दाम है। हर सब्जी का आज के टाइम में डबल दाम है। जो भी सब्जी है आज के टाइम में हर सब्जी डबल दाम के अंदर है। कुछ भी ले लो, हरा साग है, आलू प्याज है, गोभी वगैरह है, सब चीज़ इस टाइम आसमान छू रही है। बहुत ज़्यादा महंगाई है, हद से बेहद महंगाई है। अच्छा, आलू प्याज और टमाटर जिसका तड़का लगाया जाता है, अक्सर सब्जियों में आलू इस्तेमाल होता है, टमाटर तो हर सब्जियों में चाहिए होता है, उनके क्या दाम हैं? उनके भी डबल से भी ज़्यादा हुए पड़े हैं। आज के टाइम में टमाटर 80 रुपये किलो है, प्याज 50 रुपये किलो है, आलू 40 रुपये किलो है। जो अब से पिछले महीने आलू जो था 15 रुपये और 20 रुपये था, बढ़िया से बढ़िया। और प्याज जो थी भाई 1 महीने से महंगाई हुई है। प्याज 1 महीना पहले 40 थी। हाँ जी। और अच्छा, वजह क्या है? वजह यह है जी, कुछ तो जी महंगाई है बेहिसाब, और कुछ किसानों का माल आ कम रहा है, किसान में दिलचस्पी नहीं ले रहा बिल्कुल इस चक्कर में। और कुछ ये बारिश की मार हो गई है, 2 बार बारिश हो गई है कि उससे फसल ख़राब हो जाती है। अच्छा, आने वाले दिनों में क्या दाम कम हो सकते? हाँ, अभी महीना लगेगा जी, महीने से पहले तो नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी फसल 1 महीने से पहले तैयारी नहीं होती है। 28 दिन, 32 दिन, 30 दिन ये होते हैं। बिल्कुल, देखिए
जो दाम हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जो सब्जी विक्रेता हैं उनका यही कहना है कि आने वाले दिनों में दाम और बढ़ सकते हैं और 1 महीने तक दाम के कम होने की कोई संभावना नहीं है। फल की दुकान है, फल के दाम भी जान लेते हैं कि फल में कितनी दामों की वृद्धि हुई है। अगर फल की बात करें, क्योंकि सब्जी लगातार महंगी हुई है, क्या फलों के दामों में वृद्धि हुई है? हाँ जी, सौदे सारे महंगा हो रहा है। बिक्री यहाँ पर है ना, कस्टमर कहते हैं कि केला 40 बिक रहा है, तुम यहाँ पर 60 क्यों बेचते हो? पीछे से आ रहा है बस 450 रुपये करेट आ रही है। बताइए क्या किया जाए? उसमें भी गला सड़ा निकल जाता है। काम धाम है नहीं, बिल्कुल पीटा पड़ा है काम एकदम। हाँ जी सर। अच्छा, क्या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे, क्या उसका भी फर्क है? फ़र्क तो है सर, जब कस्टमर ही नहीं आ रहे हैं अंदर, बस स्टैंड रोड जो बन रहा है उसके वजह से ज़्यादा फ़र्क है। कस्टमर इधर मंडी में आ नहीं पाते केले हैं। की बात करें, केलों का क्या दाम? किलो का सर जी 400-380 का रेट था, 10 दर्जन करेट का। हाँ, प्रति किलो? किलो के हिसाब नहीं, दर्जन के हिसाब आते हैं। आप क्या बेच रहे हैं? मैं तो सिर्फ केला लगा रहा हूँ सर। बिल्कुल, देखिए, ना ही सिर्फ सब्जियों के दाम बढ़े हैं बल्कि फलों के दामों में भी वृद्धि देखने को मिली है, जिसने जो रसोई का बजट है वो बिगाड़ दिया है। क्योंकि अगर प्याज की बात करें, टमाटर की बात करें, जो हर सब्जी में इस्तेमाल किया जाता है, तड़का जो है वो प्याज और टमाटर का हर सब्जी में लगता है। अगर ऐसे सब्जियां जो हैं वो लगातार महंगी हो गई हैं, वही दूसरी ओर जो हरी सब्जियां हैं उनके दामों में भी वृद्धि देखने को मिल रही है, जिसने एक आम नागरिक के, ना आम आदमी के घर का और रसोई का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। गुरुग्राम से कैमरा पर्सन साहिल के साथ करण जय सिंह, खबरें अभी तक। दिनों दिन बढ़ती महंगाई से आमजन त्रस्त हो चुका है। फल सब्जियों के बढ़ते दाम ने आमजन को बेहद परेशान कर दिया है। फतेहाबाद में फल सब्जियों के क्या के दाम, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। देश में आज आम आदमी महंगाई से परेशान है। लगातार बढ़ते दाम से टमाटर अब लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। प्याज भी अब लोगों के आंसू निकाल रहा है। ऐसे में गृहिणियों का रसोई चलाना मुश्किल सा हो गया है। खाने की चीजों की बढ़ोतरी ने रसोई का बजट बिगाड़ कर रख दिया। हरियाणा में भी हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। आमजन का जीना मुहाल हो गया है। फतेहाबाद में भी महंगाई का तड़का देखने को मिला। आर्थिक तौर पर महंगाई ने लोगों का दम निकाल दिया है। आलू हो, प्याज हो या इसके साथ हरी सब्जियों के दाम हो, सभी ने बजट बिगाड़ कर रख दिया। लगातार हरी सब्जियों के दाम में भी बढ़ोतरी देखने को मिली, जो कि रसोई का बजट बिगाड़ रही है। जी, जब से भाजपा सरकार आई है महंगाई बढ़ती जा रही है। यही प्याज टमाटर के भाव देख लो, 60-70 रुपए किलो हो चुके हैं। अब एक टाइम सब्जी बनाने को मजबूर हो चुके हैं, जिसमें प्याज टमाटर हम डालते नहीं। अन्य सब्जियों के भाव भी देख लीजिए, ये भी आसमान को छूने को हो रहा है। सारा रसोई का बजट बिगड़ गया है। आइए एक नजर डालते हैं सब्जियों के दाम पर। इस समय गोभी 50 रुपए से लेकर 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। पत्ता गोभी 40 रुपए से लेकर 50 रुपए तक प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। गाजर की कीमत 35 रुपए से लेकर 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से है। बैंगन लगभग 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। और वहीं टमाटर के भी भाव बढ़ गए हैं। टमाटर 70 रुपए से लेकर 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। प्याज ने भी हद कर दी है। प्याज 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मार्केट में, सब्जी मंडी में बिक रहा है। और वहीं आलू भी 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से लगभग बिक रहा है। भिंडी भी 60 रुपए प्रति किलो हो गई है। पालक 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। मेथी को भी लोग 40 से 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीद रहे हैं। लहसुन 80 से 100 रुपए प्रति किलो बिक रही है। और वहीं खीरा 60 से 70 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। हरा धनिया 250 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। तो फल सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। जाकिर है आम आदमी के बजट पर सीधा असर इसका पड़ रहा है। आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। आमजन सरकार की ओर उम्मीद से देख रहा है कि सरकार की ओर से महंगाई को लेकर कोई राहत दी जाएगी। देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत पलवल के टीकरी ब्राह्मण गांव में लिंगानुपात की स्थिति उत्साहपूर्वक हो गई है। गांव में 1000 लड़कों के मुकाबले 1167 लड़कियां हैं।
पलवल जिले का टिकरी ब्राह्मण गांव एक ऐसा गांव है जो लिंग अनुपात के आंकड़ों में जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश भर में छाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से जुड़ा हुआ है। इसी अभियान को टिकरी ब्राह्मण गांव के लोगों ने साकार करने का बीड़ा उठाया था। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों की माने तो गांव में 1000 लड़कों के मुकाबले 1167 लड़कियां हैं, जो कि प्रदेश भर के लिए गर्व की बात है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लिंग जांच और कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के उद्देश्य से कई तरह के जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए थे। इसके तहत ही सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले गांव की मेधावी बेटियों को सम्मानित भी किया गया था। इस साल ये पुरस्कार टिकरी ब्राह्मण गांव की बेटियों को मिला है। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में एसडीएम वैशाली सिंह ने गांव की बेटी वंदना को प्रथम पुरस्कार के रूप में 75,000 रुपए दिए, जबकि बेटी कविता को 45,000 रुपए और बेटी सपना को 30,000 रुपए की राशि का चेक देकर बधाई दी गई। सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को अब साकार रूप मिल रहा है, जिसकी शुरुआत हरियाणा की धरती से ही हुई है। और हरियाणा प्रदेश की सरकार दोनों ही बेटी बचाओ कार्यक्रम के अंतर्गत लगातार प्रयासरत रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो शुभारंभ उन्होंने पानीपत से किया, उसी की वजह से यहाँ पर इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूकता है और धीरे धीरे करके बदलाव भी आ रहा है। जिला पलवल की अगर बात करें तो यहाँ के लिंगानुपात के अंदर सुधार हुआ है। पिछले महीने का यहाँ का लिंगानुपात सेक्स रेशियो एट बर्थ 928 रहा है, जो कि पहले कई महीनों के मुकाबले में बेहतर है। हाल ही में ये चेक करवाया कि किस गांव का सेक्स रेशियो जो यहाँ के गांव है उसमें सबसे अच्छा है। तो डीओ के माध्यम से, जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से नाम लिए गए सरकारी स्कूल की टिकरी ब्राह्मण की जो बेटियां हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है, उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाली बच्चियों को सम्मानित किया गया और उसमें 1.5 लाख रुपए की इनाम राशि विभाग द्वारा दी गई। इस कार्यक्रम के अंदर हमें माननीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से एसडीएम वैशाली सिंह जी इन्वॉल्व रहे और मैं साथ में इन्वॉल्व रहा। हमारी पीएनडीटी की टीम, डीओ साहब, ये सब इन्वॉल्व रहे और बच्चियों को सम्मानित करने का उद्देश्य यही है। इसमें वंदना फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक कविता और थर्ड रैंक पर सपना, ये 3 बच्चियों को सम्मानित किया गया। उनके माता पिता को सम्मानित किया गया, उनके टीचर्स को भी सम्मानित किया गया। हरियाणा की धरती से शुरू हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का सपना साकार होता दिख रहा है। प्रदेशवासियों का प्रयास और सरकार की मुहिम दोनों ही रंग ला रही है, जो कि प्रदेश के लिए सराहनीय कदम है। अगर आपके पास भी वाहन है और आप रोजाना अपने ऑफिस जाते हैं, बात हम हरियाणा की कर रहे हैं, तो अपने वाहन में पहले से ही पेट्रोल या डीजल डलवा लें, क्योंकि हरियाणा में 15 तारीख को 24 घंटे के लिए पेट्रोल पंप की हड़ताल रहने वाली है। हरियाणा पेट्रोल पंप एसोसिएशन की तरफ से इस हड़ताल का आह्वान किया गया है। हरियाणा में 15 नवंबर को पेट्रोल पंप की हड़ताल रहने वाली है। ऑल हरियाणा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने 15 नवंबर को हड़ताल की घोषणा की है। यानी 15 नवंबर के लिए आप अपने वाहनों में पेट्रोल डीजल डलवा कर रखें। एसोसिएशन की ओर से फैसला लगातार उनकी मांगों की अनदेखी करने पर लिया गया है। यमुनानगर में ऑल कंपनी डीलर एसोसिएशन की विशेष बैठक हुई, जिसके बाद एसोसिएशन के महासचिव रामेश्वर चौहान ने मीडिया से बातचीत कर ये जानकारी दी। रामेश्वर चौहान ने बताया कि 2017 से एसोसिएशन कमीशन बढ़ाने की मांग करते आ रही है, लेकिन उनकी मांग पर अमल नहीं किया गया। सब लोग मिलकर सारे हरियाणा लेवल पर यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं और 2-3 इशू हमारी मांगे। नंबर 1 तो सरकार ने एकदम 10-10, 12-12 रुपये रेट घटा दिया, तो हमारी कमीशन बढ़नी चाहिए, ये हमारी मुख्य मांग है। वैट का भी जो वजन जो है ना जी, कब कोई लंबा चौड़ा किया कितना स्टेट गवर्नमेंट ने, और जिस पर फर्क पड़ना चाहिए वो डीजल पर पड़ना चाहिए। डीजल अगर करोगे तो मुश्किल से 10-5 पैसे 20 पैसे घटा है। तो यानी 15 नवंबर को हरियाणा में पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। सुबह 6 बजे से 24 घंटे तक ये पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। संचालकों की तरफ से डीलर कमीशन बढ़ाने की मांग की जा रही है। साथ ही पेट्रोल डीजल पर लगने वाले रेट को पंजाब के बराबर करने की भी मांग उठाई गई है। संचालकों का कहना है कि पिछले कई सालों से उनका कमीशन नहीं बढ़ाया गया, जबकि सरकार के मुताबिक साल में 2 बार संचालकों का कमीशन बढ़ाया जाना चाहिए। पेट्रोल पंप संचालकों को इससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है।
15 तारीख की सुबह 6 बजे से शाम तक, अन्य अगले दिन 6 बजे तक होगी। इसमें मान लो कोई वाहन ऐसा है जितना एम्बुलेंस है, या मान लो कोई और चीज़ ऐसा वाहन हो जो बहुत जरूरी बड़ा वाहन है, केवल उसके लिए हम अलाउ करेंगे। भाई कंपनी ने 4 साल से कमीशन में बढ़ाई नहीं है। पेट्रोल पंप एसोसिएशन की तरफ से कहा गया है कि कमीशन को बढ़ाया जाए। आपको बता दें कि हाल ही में बड़ी मुश्किल से पेट्रोल डीजल के दाम नीचे हुए हैं, लेकिन अब इस एक दिन के हड़ताल के जरिए कमीशन बढ़ाने की मांग की जा रही है। यानी सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 6 बजे तक हरियाणा में आपको पेट्रोल डीजल नहीं मिल पाएगा। कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा की हवा खतरनाक बनी हुई है। प्रदूषण की स्थिति भयावह होती जा रही है। आसमान में स्मॉग की परत भी छा गई है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी, घुटन, गले और नाक में खराश जैसी समस्याएं हो रही हैं। राजधानी दिल्ली में इन दिनों सांस लेना दूभर हो गया है, क्योंकि यहाँ की हवा अब जहरीली हो चुकी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों की तुलना में कमी तो आई है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से राहत नहीं मिल सकी। ऐसे में अगर आप सुबह घर से निकल रहे हैं तो थोड़ा सावधान होकर निकलने की जरूरत है। दरअसल दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। दिल्ली के जहांगीरपुरी और वजीरपुर में AQI 700 के स्तर पर है और आनंद विहार और शाहदरा में AQI 635 के पार हो चुका है। कई दिनों से राजधानी दिल्ली में आबो हवा जहरीली बन चुकी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये हवा कब तक पूरी तरह से साफ हो पाएगी। मेन वजह मुझे लगता है वाहन वगैरह की वजह से होता है, जो गाड़ियां हैं गाड़ियों की वजह से होता है। बाकी हम लोग भी उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं जी, हमारा भी दोष है, क्योंकि हम लोग भी जैसे अब मान लो पटाखे वगैरह मना था इस बार, लोगों ने ऐसा लगा जैसे गुस्से में आके आवेश में आके लोगों ने पटाखे वगैरह ज़्यादा जलाए, ज़्यादा फोड़े, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का भी साथ तो है ही है कुछ ना कुछ, लेकिन सभी लोगों को साथ देना चाहिए। देखो जी, वाहन भी हम ही चला रहे हैं, पटाखे भी हम ही फोड़ रहे हैं, तो इसमें लेकिन यह है कि सरकार की तरफ से भी गाइडलाइन होना चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ना, ये हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। गाड़ियों में भी हमें जैसे लोग करते हैं कि भाई हमें अवॉइड करें, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें। परेशानी क्या, अभी हमें कोरोना हुआ था, लेकिन अभी हमें सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन मजबूरी है, निकलना पड़ रहा है और ना चाहते हुए भी निकलना पड़ रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट को भी और लोगों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जैसे पराली वगैरह जल रही है, हर साल बात होती है पराली की, लेकिन हमारे हिसाब से उस पर ज़्यादा कुछ किया नहीं जा रहा। और फिर धूल मिट्टी इतनी उड़ती है इस टाइम, जो कहीं बाहर तो जा नहीं पाती, तो उस पर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि इसमें क्या किया जा सकता है। सभी लोग बहुत परेशान हैं इस टाइम प्रदूषण की वजह से, और जैसे बच्चे जो घर पे ही हैं वो निकलने के लिए भी बोलते हैं तो उन्हें हम लोग मना कर देते हैं, भाई अभी बाहर मत जाओ। साथ ही मौसम में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, यानी दिल्ली एनसीआर में भी ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से धुंध भी छाई हुई है और धुंध की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो चुकी है। इस बीच मौसम में ठंडक काफी बढ़ चुकी है। के अंदर धुएं का बहुत ज़्यादा प्रकोप हो रहा है। इस वजह से बुजुर्गों को और बच्चों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और आंखों में इतनी जलन हो रही है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं धुएं की वजह से कि इसमें गले की और खांसी जुकाम में बहुत ज़्यादा लोगों में वृद्धि हो रही है। दिल्ली से लगते कई जिलों की अगर बात करें तो वहां भी प्रदूषण का स्तर काफी खतरनाक है। बहादुरगढ़ में जहां 422 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है, तो गुरुग्राम में AQI 423 है। वहीं फरीदाबाद में 449, तो फतेहाबाद में AQI 390 तक पहुंच चुका है। यानी लगातार हवा जहरीली होती जा रही है। ऐसे में जरूरत है पहले से ज्यादा सावधानी बरतने की। लगातार आबो हवा में घुलता जहरीले धुएं के चलते लोगों का जीना दूभर हो गया है। ऐसे में सावधानी बरतने की ज्यादा जरूरत है। रोहतक के किलाई गांव में बीजेपी नेताओं को बंधक बनाने के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। किलाई गांव में हुड्डा खाप की पंचायत हुई और पंचायत में एक नया फरमान जारी किया गया है। क्या है ये फरमान, इस रिपोर्ट में देखिए।
रोहतक के किलोई गांव में बीजेपी नेताओं को बंधक बनाने का मामला गर्मा गया है। दरअसल मामले में 12 नामजद समेत करीब 200 लोगों पर मामला दर्ज किया गया, जिसको लेकर हुड्डा खाप ने पुलिस और प्रशासन को चेतावनी दी और पंचायत करके फैसला लिया गया कि बीजेपी नेताओं को बंधक बनाने के मामले में अगर एक भी युवक को गिरफ्तार किया गया तो उसी वक्त पुलिस अधिकारी और प्रशासन के लोगों को बंधक बना लिया जाएगा। आज हमारी किलोई गांव में हुड्डा खाप की पंचायत हुई, तो उसमें फैसला ये लिया गया, प्रशासन ने हमारे को किलोई मंदिर प्रकरण कांड में यूँ आश्वासन दिया था, एसपी साहब ने, डीसी साहब ने, कोई एफआईआर नहीं कटेगी। आपके माध्यम से हमें पता चला कि हमारी एफआईआर कटी हुई है। अगर हमारी एफआईआर कैंसिल नहीं हुई तो हमारे गांव में किसी भी गांव में अगर कोई जाएगा तो उसको बंधक बना दिया जाएगा। हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं, उसको बंधक बना दिया जाएगा, गिरफ्तारी नहीं होने देगी, गिरफ्तारी नहीं। हुड्डा खाप के प्रधान ओम प्रकाश का कहना है कि बीजेपी नेताओं को बंधक बनाने में उनका कोई दोष नहीं, बल्कि बीजेपी नेता खुद ही मंदिर में दरवाजा बंद कर बैठ गए थे। गेट उन्होंने बंद किए थे, खुद इसके मनीष ग्रोवर के ही बयान है और प्रशासन ने, दोनों तरफ प्रशासन लगा था गेट पे, ना कि आम आदमी। गेट उन्होंने बंद किए, इल्जाम हमारे ऊपर लगाते हैं, तो हमारे क्या गलती थी? जो मामला था वो वहीं सुलझ गया था, मामला वहीं, पूरी ये बात हो गई। डीसी साहब ने, एसपी साहब ने आश्वासन दिया था कोई एफआईआर नहीं कटेगी, उसके बाद कटी। ये था आपके माध्यम से पता चला 200 लोगों में। बता दें कि रोहतक के किलोई गांव में 5 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण रखा गया था, जहां हरियाणा के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर समेत करीब 2 दर्जन नेता और कार्यकर्ता पहुंचे थे। जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने बीजेपी नेताओं को बंधक बना लिया और 7 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने सभी नेताओं को छुड़वाया था। हुड्डा खाप की तरफ से ये फरमान तो जारी कर दिया गया है, अब देखना ये होगा कि इसका क्या असर देखने को मिलता है और मामले में क्या नया मोड़ आता है।